हेलो गाइस, वेलकम टू दी साइंस स्टडी डीजे। आज हम लोग पीडीएफ के इस अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, इसमें 15 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई। ठीक है गाइस, आंसर इसका है बोध गया। आर्य समाज को इसकी स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। पूरा नाम है इनका स्वामी दयानंद सरस्वती। जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक उसी तरह से। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अब जैसे देखें कि ये आपका मान लीजिए भारत है, तो इसका जो मेन ये दक्षिण का किनारा है यहीं पर कन्याकुमारी है। ठीक है गाइस, कन्याकुमारी। और अगर आपसे कहे कि मुख्य दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो यहाँ पे एक अंडमान निकोबार उपस्थित होता है। इसका जो सबसे दक्षिणतम किनारा, जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, वह भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। ओके गाइस, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा कहलाएगा? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगर आप भारत के नक्शे में देखें तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपके इस जगह पे स्थित है और सबसे आगे उपस्थित है, इसलिए सबसे पहले सूर्य की किरणें आपके अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती हैं। एक ही गलत कर दिए थे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? गाइस, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। और अग्नाशय जो है उसके बारे में जान लीजिए एक बात। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। यह हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रवण करती है। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो होता है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा टेलीविजन विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि विटामिन सी, क्योंकि गाइस जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं सब विटामिन सी में उपस्थित होती हैं, जैसे नींबू, आंवला, आम, इमली इत्यादि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल वो विलियम बेंटिक को माना जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। इस समय तो चीन बहुत फेमस है, आप सब जान रहे हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति कहलाता है। आप जानते हैं कि हमारा जो सेना बल है वो 5 भागों में डिवाइडेड है। सॉरी गाइस, 5 भाग में डिवाइडेड है और इसका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो गाइस रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आपके तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो गाइस भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ये फेफड़े की सहायता से सांस नहीं लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो गाइस ध्यान देंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो गाइस 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ओके गाइस, और एक बात ध्यान देंगे, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगर आपसे कहे कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो शेरे पंजाब आपके रणजीत सिंह को कहा जाता है। ओके गाइस, वहाँ के शासक थे एक समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। क्यों दिया जान लेंगे। मंगल पांडे सेना में भर्ती थे, ठीक है गाइस, और उस समय क्या होता था कि जो है बंदूकों पर सुअर के मांस का या गाय के मांस का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि मंगल पांडे ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया और सबसे पहले अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये भारत की थी, जिनका नाम था संतोष यादव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, वेट करेंगे, सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, देखिए क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तो गाइस इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो गाइस वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। ये कालीकट के बंदरगाह पर उतरा, जहाँ पर जमोरिन नामक राजा ने इसका स्वागत किया और अब्दुल मनीन नामक एक गुजराती के मदद से ये भारत पर आए थे। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत पर सर्वप्रथम आने वाली विदेशी कंपनी कौन थी, तो तब भी आपका राइट आंसर पुर्तगाल ही होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? तो गाइस हवा महल आपका जयपुर में स्थित है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक, इसीलिए सिख धर्म का संस्थापक इन्हें माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। बहुत बड़ी धूमधाम से और उत्साह के साथ इसे मनाते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी एक लोहे की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में थे, ठीक है। आगे आते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो गाइस जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ओके गाइस, ऐसे ही कई सारे नारों के बारे में पूछता है, ठीक है। हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में ये बात देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ओके गाइस, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो सूर्य उदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? क्वेश्चन कह रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया गाइस। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ कहलाता है। ओके गाइस, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हमने मोर को माना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो होती है उसे हम भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव कहते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, इसको फलों का राजा भी कहते हैं, है ना। आम का सीज़न भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़, है ना, इसकी पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये आपका हॉकी खेल है। ओके गाइस, क्रिकेट नहीं है, हॉकी है, ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का होता है। गाइस देखिए क्वेश्चन में 2:3, 3:2 दोनों देता है, तो ध्यान रखेंगे 3:2, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग थे भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो गाइस भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ओके गाइस, अगर आप एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत, देखिए आ गया नीचे ही है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। और ध्यान रखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो मात्र 52 सेकेंड में हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी, ठीक है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो गाइस ध्यान देंगे, पेसमेकर का संबंध हृदय रोग से होता है। हमारे हृदय में क्या होता है कि जो हमारा पंपिंग सिस्टम होता है उस जब वो धीमी हो जाती है तो पेसमेकर का यूज़ करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है जिसकी वजह से वो हमारा बैलेंस बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो गाइज मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास उपस्थित होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक रूप होता है शुद्ध रूप वो हीरा माना जाता है, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला धातु था आपका तांबा। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन अगर कभी कभी पूछ लेता है कि पुरापाषाण काल में मानव को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ओके गाइस, तो
तो लोहे का ज्ञान हमें बहुत बाद में हुआ, तो पहले बार हमें किस धातु का ज्ञान हुआ? तांबा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, जी, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है गाइस, हमें जो ये नीले रंग का दिखाई देता है आकाश, वो क्लाउड्स के कारण होते हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो को हमारे आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता के रूप में भी लिया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राम घाट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चला? तो मुंबई से थाने तक। ठीक है, मुंबई से थाने तक। आगे बढ़ेंगे, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही हमारे देश में रेल का आरंभ किया गया था। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष गए थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी को कहा जाता है। और ध्यान देंगे, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये यूपी में बनी थी। ओके गाइस, यूपी की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइस न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, इस समय न्यूयॉर्क की हालत तो बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ी से वहाँ पे कोरोना फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। ओके गाइस, त्रिगवेली थोड़ा सा कठिन नाम है, ध्यान रखेंगे इसको। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश। ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले महात्मा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है गाइस, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ये उन लोगों के लिए है जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। जीएस पार्ट आपका रेडी हो जाएगा। आगे आपको और भी तरह तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके गाइस, मेन हमारा जो होता है साइंस के लिए हमारा ये चैनल बना हुआ है। ओके गाइस, देन हम आपको इसमें सारे जीएस के मैटर देंगे और साइंस की क्लासेस भी आगे आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। ठीक है, और फाइब्रिनोजेन हार्मोन
की वजह से यदि आपका ब्लड जो है बॉडी के बाहर आता है तो उसका थक्का जमने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा, ठीक है, कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो हर 4 वर्ष में होता है, ठीक है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जिनेरो में होंगे, नहीं जो है हुआ था, ठीक है गाइस, क्योंकि हो चुका है ये सन 2016। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह, ठीक है गाइस। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग है किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर, ठीक है गाइस। ध्यान रखेंगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल पूछ लेता है, या तटीय और स्थलीय में उसके तट की लंबाई पूछ लेता है ना, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, ठीक है गाइस। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। ध्यान रखेंगे गाइस, जो बैरोमीटर होता है उसमें स्केल लगी होती है, जब स्केल में ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ़ है, और जब एक बार अचानक से वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर आता है तो इसका मतलब होता है कि तूफान के संकेत है, और बारिश के भी, ठीक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत का जो मरुस्थल है या भारत का जो रेतीला स्थान है उसका नाम थार है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हम इतने क्वेश्चन को कवर करेंगे और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके गाइस, और प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच।